मॉर्निंग फ्रेंड्स जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा, हमने स्क्वायर निकालना देख रहे थे। स्क्वायर निकालने की जो मैंने ट्रिक बताई थी, ओरल ट्रिक हम लोग कर रहे थे। इससे मैंने आपको ये बताया था कि 75 से 100 तक के स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर निकालना सीखा हुआ था। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो मुझे रिप्लाई में मिले हुए हैं, व्हाट्सएप किए हुए बच्चों ने, जो कि सही किए हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप मेरी वीडियोस देख करके मुझे मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। बट आगे हम लोग चलेंगे इस चीज की कड़ी में, क्योंकि अभी ये हमारा स्टेप बेसिक है। अब हम धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम उन क्वेश्चंस की ओर जाने वाले हैं जहां पर जो पेपर में स्पेशली आते हैं। अर्थात आगे जो सरलीकरण जो स्पेशली कहलाता है वो बेसिक से मिलके बना है, लेकिन हमारे बेसिक का जो टूल्स हैं वो पूरे अभी नहीं हुए, इसलिए हम लोग इन्हीं को करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्ग की एक और नई स्टेप। देखेंगे, नई स्टेप का नाम है 101 से 125 तक वर्ग निकालना। ओके, वो भी ओरल में करवा रहा हूं मैं आपको ओरल में करवा रहा हूं। देखेंगे फ्रेंड्स, वर्ग निकालने की जो ट्रिक है हमारे पास, उसमें आप 1000 तक का वर्ग मुंह जवान चुटकियों में कर सकते हो। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये होती है कि नॉर्मली सरलीकरण के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इतने बड़े बड़े स्क्वायर नहीं आते हैं, 150 100 150 तक आता है, लेकिन हम उन स्टेप्स को भी आपको बताएंगे। अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे 101 का यदि हम स्क्वायर निकालें, सो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, तो आप मेरे साथ में पहले ट्रिक को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम ओरल करेंगे। पहले हम ट्रिक को समझेंगे। 101 100 से कितना ज्यादा है, हमने देखा 101 100 से 1 ज्यादा है, तो हमने क्या किया, 101 में 1 जोड़ दिया, मतलब जो ज्यादा था वही जोड़ दिया। और इस तरह हमें जो ज्यादा है, ये जो संख्या जो हमने प्लस की है, इसका हमें स्क्वायर लिखना। कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। अर्थात ये संख्या क्या हो गई, ये आ गई 01, ये आ गया कितना 102, मतलब ये संख्या कितनी आ गई, ये तो बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, लाइन को ब्रेक किया है मैंने। ये देखिए कितना आ गया है 10,201। फ्रेंड्स देखिए, इतनी बड़ी संख्या हमने विद इन सेकंड में ओरल कर ली। मैंने पिछले वीडियोस में माइनस करके बताया हुआ था, जब आप 99 98 94 इनका निकाल रहे थे। एक बार देख लेंगे अगर किसी से नहीं बना था। जैसे मैंने 98 का निकलवाया था, कैसे निकलवाया था, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसी संख्या में से 2 घटा दीजिए और 2 का स्क्वायर मैंने बताया हुआ है, ये संख्या आ जाएगी 9604। देखो फ्रेंड्स, यही बताया था मैंने। तो इसी पैटर्न में यहाँ माइनस में जा रहे थे और हम इसी पैटर्न में हम लोग प्लस में जाएंगे, तो हम लोग आगे करके बता रहा हूं मैं, सो आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी स्टेप को ओरल में करने वाले हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्टेप है ये हमको रिटन में नहीं करना है। रिटन में मैंने आपको एक बार इसलिए करा दिया ताकि आप यदि भूल जाएं तो आप उसको एक बार देख लें, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा इस स्टेप को क्या करना है, ओरल में करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको ओरल में कैसे करेंगे। मैंने अभी बताया 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, सबसे पीछे 1 का वर्ग 2 डिजिट में, और यहाँ पर इसमें कितना जोड़ दो, 1, कितना हो जाएगा 10,201। यहाँ देखेंगे ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4, ठीक है, 2 डिजिट में लिखा और 2 इसमें जोड़ दीजिए, 10,404। यहाँ आ जाइए 103 का वर्ग, 100 से कितना ज्यादा है, 3, तो पीछे हमने लिखा 3 का वर्ग 2 डिजिट में लिखना है, और यहाँ पर इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 10609। यहाँ पर देखिए 4 में
4 में 4 जोड़ दिए कितना आ रहा है 104 में 4 जोड़ दिए तो आ गया 108, 4 का वर्ग। 105 में 5 जोड़ दिए कितना आ रहा है 110, 5 का वर्ग। 106, 100 से 6 ज्यादा है 6 जोड़ दिया और 6 का वर्ग। 107 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, इसमें 7 जोड़ दिए 114, 7 का वर्ग। यहाँ पर 8 ज्यादा है, 108 में 8 जोड़ दिए 116, 8 का वर्ग। यहाँ पर 9 ज्यादा है 118, 81। यहाँ पर ये 10 ज्यादा है तो 110 में 10 जोड़े 120, है ना। एक मिनट रुक जाइए, अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात आ गई। 110 का वर्ग निकाल, मैं इसी ट्रिक से निकलवा रहा हूँ, ठीक है। 10 ज्यादा है तो कितना हो गया 120, यहाँ पर 10 का वर्ग कितना हो गया 100। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट लेना, तो इस एक को कहाँ भेज दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 12100। ओके, वैसे भी इसको निकालना बहुत इजी है। 0 को दबा दीजिए, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 11 11 121 और डबल 0 लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलेंगे 111 के स्क्वायर से 120 तक के स्क्वायर में। तो देखेंगे यहाँ पर ये 100 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रिमेन लेना पड़ेगा, हाथ के लिए लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। हमें 2 डिजिट रखना है। 111, ये 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। यहाँ पर हमें सिर्फ कितने डिजिट रखना है 2, पीछे के 2, तो आगे का एक क्या होगा अभी जुड़ जाएगा। देख लेता हूं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर 111 में 11 जोड़ दी, कितना हो गया 122, हो गया ना। अब यहाँ देखिए इसी स्टेप में मैंने बोला पीछे 2 डिजिट रहेंगे, तो ये आगे वाला कहां चला गया यहाँ, कितना आ गया 1 2 3। ओके फ्रेंड्स, विद इन सेकंड्स ये हो गया सॉल्व। आगे देखेंगे, अब हम लोग इस चीज को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कितना ज्यादा है 12, 12 12 144 का 44 लिख लिया हमने, ठीक है ना। और एक जो है एक उसको हम अभी जोड़ेंगे कहाँ, इसमें 12 सबसे पहले 12 ज्यादा है 12 ही जोड़ दो, तो कितना हो गया 124 और एक जोड़ दिया कितना हो गया 125। देखिए हमने 112 का स्क्वायर निकाल दिया विद इन सेकेंड। अब बारी आती है 113 की। 113 का स्क्वायर 13 ज्यादा है तो हम 13 ही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 126। यहाँ पर 13 का वर्ग कितना हो रहा है 169। ध्यान दीजिए पीछे हमने 69 लिखना है, लेकिन एक को हम कहा इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 12769। ओके, अब बारी आई 114 के स्क्वायर की। फ्रेंड्स देखिए 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 1 को रिमेन करेंगे, अभी जोड़ेंगे 114 में 14 जोड़ दीजिए 128 और एक और जोड़ दिया, कितना हो गया 129, तो कितना हो गया 12996। फिर बारी आती है 115 की। 115 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225, कैरी आया 2, 2 जोड़ेंगे। अब 115 में 15 जोड़े तो आ गया है 130 और 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया है 132। देखिए हमने ये भी सेकंड में कर लिया, और स्पीड से करेंगे थोड़ा सा। 116 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, कैरी आया 2, इसमें 16 और जोड़ दिए 132 और 2 134। आगे देखेंगे 117 का स्क्वायर, 17 ज्यादा, 17 का वर्ग होता है कितना 289। 89 मैंने लिख लिया, 2 को रिमेन कर लिया और इसमें 17 और जोड़ दिए, कितना हो गया 134 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 136। 118 के स्क्वायर की बारी आई है। 118 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 24 लिखेंगे, 3 को हमने रिमेन कर दिया, इसमें 18 और जोड़ दिया, 18 दूनी 36, 36 हो गया 136 हो गया, राइट। 3 और जोड़ दिया 139 हो गया। 119 की बारी आई। 119 की बारी देखेंगे, 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 61 यहाँ पर लिख लीजिए। 3 को क्या करेंगे रिमेन कर लेंगे, 119 में 19 जोड़ा तो 138 हो गया और 3 जोड़ दिया तो 141 हो गया। ओके फ्रेंड्स,
अब बारी आती है 120 का स्क्वायर निकालने की। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, इसको करने में समय नहीं लेना पड़ेगा। ये हमने एक जीरो को दबा दिया तो कितना हो रहा है 12, अर्थात 12 का स्क्वायर निकाल लो। 12 का स्क्वायर 12 12 में 144, यहाँ एक जीरो था तो डबल जीरो लगा दीजिए। देखिए सेकंडों में हो गया। फ्रेंड्स हमने ये जो स्क्वायर निकाल रहे हैं, जो लोग मेरी ये वीडियो को पहले देख चुके हैं या जो जिनसे स्क्वायर बनता है, उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद ये लग रहा होगा कि सर हमें वही की वही चीज बार बार रिपीट करा रहा है। लेकिन मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं उसके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये हमारा यहाँ काम में कुछ नहीं आना। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था टाइम मैनेजमेंट। यदि टाइम मैनेजमेंट कवर करना है तो यहाँ हमको स्पीड से फॉलो करना पड़ता है। प्रश्न सबसे बनते हैं लेकिन समय ज्यादा लेते हैं। फ्रेंड्स आगे का देखेंगे, आगे देखेंगे 121 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो हमें पीछे से 2 डिजिट ही रखना है। तो यहाँ पर ये 100 से कितना ज्यादा है 21, तो 21 का स्क्वायर हम लोग यहाँ लिख लेते ताकि प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 21 का स्क्वायर कितना 441, पीछे के सिर्फ 2 डिजिट रखना है और इसको क्या करना है रिमेन 121 में 21 जोड़ दीजिए। 21 दूनी कितना हो गया 42, तो कितना हो गया 142, उसमें 4 जोड़ दिए कितना हो गया 146। आगे देखेंगे 122 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 484, 84 हमने लिख दिए, 4 को क्या कर दिया रिमेन 122 में 22 जोड़ दिए 144 हो गया, और 44 में 4 जोड़ दिए तो कितना आ गया 48, 148 आ गया। आगे देखेंगे 123 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा है 23, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। यहाँ पर हम लिखेंगे 29 और 5 को क्या करेंगे रिमेनिंग में ले जाएंगे। 123 में 23 जोड़ दिए 146 आ गया, 146 में 5 जोड़े तो कितना आ गया 151। अब बारी आती है 124 की, ये कितना ज्यादा है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576। हमने 76 यहाँ पर लिख लिया, 5 को हमने रिमेन कर लिया है। 124 में 24 जोड़े 148 और 5 153। बारी आती है 125 की। 125 का स्क्वायर जब हमने निकाला तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर होता 25, ज्यादा है ये 100 से कितना ज्यादा है 25, 25 का स्क्वायर 625। यहाँ पर हमने 25 को लिख लिया और 6 को क्या कर लिया रिमेन कर लिया। 125 में 25 जोड़ा 150 हुआ और 6 जोड़ दिया तो 56 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए हमने 100 से लेकर के 101 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर हमने ओरल कर लिया। फ्रेंड्स अब हमारा टारगेट क्या था, अब हमें करना है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 114 का स्क्वायर प्लस 1.23 का स्क्वायर माइनस 8.3 स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करना है जल्द से जल्द, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या सरल तरीका हो सकता है। ठीक है, हम उस सरल तरीके की ओर चलना चाहेंगे। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ 114 का स्क्वायर। देखिए इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो इनके स्क्वायर पूरे पूरे निकालना है, इसको घटा दें। दूसरा ये है अगर हम इस पार्ट को अगर हम अलग कर लें तो इसको देखेंगे ये लिखा हुआ है इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, अर्थात आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो हम इस संख्या को एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा करके हम इसको लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको इसको दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ। 114 का स्क्वायर निकालना तो हमारे लिए बहुत ईजी है। 100 से कितना ज्यादा है 14, 14 का स्क्वायर 196, 1 को रिमेन कर लिया। 114 में 14 जोड़े 128 और एक और जोड़ दिया 129 प्लस। फ्रेंड्स देखिए मैं इसकी बारी कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फॉर्म्स क्या लिखा हुआ है a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिखा हुआ है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं सॉल्व कर भी दूंगा तो मल्टीप्लाई आएगा तो आपको टिपिकल होगा, फिर भी देख लीजिए आप। देखिए 1.23 ये लिखा है, हम इस एक बार ब्रैकेट में इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं प्लस में लिख देते हैं और एक बार इन दोनों संख्याओं को माइनस में लिख देते हैं। ओके, ये हमने हमारे हिसाब से कर लिया।
लिखा है 12,996 प्लस, इन दोनों को जोड़ना, दशमलव के बाद 2 डिजिट हमने भी 2 कर लिए, कितना हो रहा है 35.9, कितना आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको घटा दीजिए, इसमें एक जीरो बढ़ा, 3 में से 0 गया, क्या बचा 3, 2 के माने 12 में से 3 गया, क्या बचा, सॉरी बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ये है, इसमें से इसको घटाना, 0 में से 3 गया, कितना बचा 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल लगाया, यहाँ पर 8 में से 1 गया, क्या बचा 7। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आकर के ये संख्या जो है वो कैसी हो गई है, बड़ी हो गई है। गुणा करने में हम कितना भी जल्दी करें, कितनी भी जल्दी करें, तो हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसीलिए मेरे हिसाब से ये मेथड हमारे लिए क्या है, फेल है ये यहाँ पर। ओके, क्यों, क्योंकि हमें हमारा टाइम बचाना और हमको टाइम ज्यादा देना पड़ता। सो फ्रेंड्स चलेंगे हम लोग अभी यहाँ पर दूसरी ट्रिक की ओर, है ना। यहाँ के बाद देखिए, आप चाहे तो आप करके सॉल्व करके देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जैसा हम लोग कर रहे थे हम उसी हिसाब से करेंगे। 1.23 का स्क्वायर, फ्रेंड्स इसमें आप ये समझिए कि दशमलव है ही नहीं, क्या हो गया 123। 123 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना जाता है 23, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, हमने लिख लिया 29, 5 को रिमेन कर लिया, 123 में 23 जोड़ दिए 146 आ गया, और 5 जोड़ दिए 151 आ गया। अब दशमलव लगाया और स्क्वायर भी, तो दशमलव के बाद जितना डिजिट है जस्ट उनकी अंकों को डबल कर लो, जैसे कितने लिखे 1 और 1 2, तो हमने डबल कर लिया, कितने हो गए 4, तो पीछे से 4 संख्या बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव माइनस, ये लिखा है 8.3, दशमलव हटाओ कितना हो गया 83। मैंने आपको बताया हुआ था 83 100 से कितना कम है 17, 100 से 17 कम है, 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, ऐसा लिख लेंगे आप, ठीक है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, बस आपको ओरल करना है। और 83 में चूंकि ये 100 से कम है, तो हम 83 में से हम क्या घटा देंगे 17 घटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, 17 घटाना है, 3 के माने 13, 13 में से 7 क्या होता है 4, यहाँ पर क्या होता है 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है, ये कितना है यहाँ पर है ये 289, हम इस 2 को इसमें जोड़ देंगे, कितना 6 6 8 9। देखिए थोड़ा सा निकालने में समय लगा क्योंकि हमने पिछली वीडियोस का यहाँ पर हमने आपको व्यू नहीं दिया, यहाँ देखेंगे आप, ये हो गया है 6 6 8 9। ओके, अभी और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे 2। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इन संख्या को सॉल्व करना है, ये प्लस है ये माइनस है, हम लोग एक काम करते हैं इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव कहाँ है आखिरी में है आखिरी में, तो हम लोग क्या करते हैं दशमलव के बाद में इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब 0 0 होंगे, तो इनको जोड़ देंगे, तो दशमलव के बाद की संख्या होगी 5129, दशमलव के पहले की संख्या क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1 और 6 7 9 9 2 and 1। ओके, माइनस इस संख्या देखेंगे 66.89। फ्रेंड्स दशमलव के बाद डिजिट को बराबर कर लीजिए, मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 डिजिट है 2 0 लगा दिए। अब बहुत इजी है, ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है, ये प्लस है ये माइनस, अब आपको घटाना बहुत इजीली घट जाएगा। देखेंगे 9 में से 0 गया क्या बचा 9, 2 में से 0 गया क्या बचा 2, 1 में से 9 नहीं जा सकता तो कैरी ले लिया, 1 का मान 11, 11 में से 9 गया तो क्या बचा 2, यहाँ बचा 4, 4 के माने 14, 14 में से 8 गया तो क्या बचा 6, यहाँ पर क्या बचा है 6, 6 में से 6 गया क्या बचा 0, 9, ठीक है ना, यहाँ 9 में से 6 गया क्या बचा 3, फिर ये 9, फिर ये 2, फिर ये 1। ओके फ्रेंड्स, पीछे से 4 संख्या बाद हमने दशमलव लगा दिया। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमने कुछ ही सेकंड्स में कर लिया। अब हमें इस टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन, अब हमें उसको जल्दी करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स दिए गए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो इसके लिए हमको ध्यान देना है।
क्वेश्चन लिखा है 4.8 का स्क्वायर माइनस 1.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर प्लस 10.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने कठिन कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें जल्द से जल्द करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रखें कि हमें इस क्वेश्चन में ये सोचना है कि दशमलव है ही नहीं 2 मिनट के लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना 48 का स्क्वायर, मैंने 48 का स्क्वायर निकालना आपको विद इन सेकंड बताया था। 48 50 से कितना कम है 2, राइट। तो हम 48 जो है 50 से 2 कम है, हम लोग कितना घटाएंगे 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 23 और 2 का वर्ग 4। यही बताया था मैंने इस स्टेप में। दशमलव के बाद एक अंक है तो अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 2 माइनस ये कितना लगा 1.2 का स्क्वायर, दशमलव हटाया तो क्या हो गया 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ कितने अंक लगेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात है। 2 मिनट के लिए दशमलव हटा दिए क्या हो गया 1, तो 1 का वर्ग 1 ही आ गया। दशमलव के बाद एक अंक है तो अब हमें दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक के लिए हम अगर यहाँ पर 0 लगाते हैं राइट साइड में तो संख्या हो जाएगी 10। हमें 10 नहीं करना 1 करना, इसलिए हम लोग कहाँ लगाएंगे 1 0 पहले लगाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे। ओके, प्लस, ठीक है। प्लस करने के बाद में यहाँ देखेंगे 101 का वर्ग निकालना है। कितना हो जाएगा 101 का वर्ग, 100 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का वर्ग और 101 में 1 जोड़ दो, ये लो मल्टीप्लाई 0.2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोला हुआ है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। दशमलव के बाद एक अंक है तो कितने लगाना पड़ेंगे 2 अंक, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करना। ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइडेड आ गया, कट सकता है तो काट देते। देखिए 2 से हमने काट दिया, इसको ये कट गया। दशमलव लिखा है, 0 लिखा है और ये यहाँ पर 2 आ गया। ओके, इजीली है ये। यहाँ पर संख्या इतनी सॉल्व होगी। संख्या लिख लेते हैं 23.04 मल्टी माइनस इसका इसमें गुणा करना है। 2 मिनट के लिए दशमलव भूल जाइए। 144 का 1 में गुणा करना, संख्या तो वही आएगी 144। दशमलव के बाद 2 डिजिट और यहाँ 2 डिजिट कितने हो गए 4 डिजिट, तो 1 2 3 ये 4 और ये दशमलव लगा दी। प्लस फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ लिखा है 10 201 मल्टीप्लाई 0.02। पॉइंट को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 2 का इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 और ये आ गया दशमलव पीछे से 2 अंकों बाद। देखिए हमारी ये संख्या जो थी इतनी बड़ी संख्या पूरी सॉल्व हो गई। अब देखिए दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं 4। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, 4 डिजिट बना लेते हैं, संख्याओं का अंतर खत्म हो जाएगा। ये कर लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है तो हमने 4 हो गया। सॉल्यूशन हो गया संख्याओं का। ये प्लस है, ये प्लस है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, फिर इसको घटाना पड़ेगा तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए कितना है 0 0, ये 2 और 4 6, फिर ये 0, फिर डेसिमल आ गया, फिर 4 और 3 7 हो गया, फिर 0 2 और ये 2 माइनस 0.0144। इस संख्या के आगे आप 0 कितने भी लगा सकते हो। अब बारी है घटाने की। दशमलव के बाद यहाँ 0 है लेकिन यहाँ संख्या है, अर्थात ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है छोटी। अब हमें घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। अब ये शून्य, शून्य में से 4 तो घट नहीं सकते तो इसने इससे रिमाइंड ले लिया। ये कितना हो गया 10, 10 में से 4 गया क्या बचा 6। इसके पास कितना बचा है 9, 9 में से 4 गया कितना बचा 5। इसके पास कितना बचा 5, 5 में से 1 गया कितना बचा 4। इसके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं घटाना, 0 लिख दिया, डेसिमल लगाया। यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना तो 227। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने बड़े क्वेश्चन को भी विद इन सेकंड्स कर दिया। मतलब यदि आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आम है, आपके लिए बहुत सरल है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में सारे स्क्वायर को क्लियर कर दिया है, जिसमें आपको 1 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर जो है वो ओरल में आ गए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन क्वेश्चंस को करें, दोबारा करके देखें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे मैसेज दे करके ये बताएं कि सर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।